हाँ जी, तो इट्स फाइनली पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अप नेक्स्ट। बहुत ड्रामा चल रहा है जी इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी मैच था श्रीलंका के साथ वो बहुत अमेजिंग था और उसमें श्रीलंका कुछ पाकिस्तान वाली हरकतें करती नजर आई। जब 125 पर वो 0 थे और उसके बाद एकदम से ही उनकी विकेटें गिरना शुरू हो गई। ये वही हिसाब किताब हुआ जो हमने इंडिया और पाकिस्तान में देखा। उसके बाद नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका जो था वो भी बहुत ही एंटरटेनिंग मैच रहा। इंग्लैंड अफगानिस्तान भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का अपसेट हुआ। तो वर्ल्ड कप जो है ना, जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पर। तो भाई जी बात सीधी सी है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया है बड़ी टीम। चाहे वो इस वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच हार गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप इजी नहीं ले सकते और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है ये मैच जीतना। हार के बाहर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर जीत गए तो टेम्पो एकदम फिर से बेहतरीन बन जाएगा पाकिस्तान का, जैसे हमने श्रीलंका वाले मैच में देखा था। और वैसे भी जो पाकिस्तान के फैंस हैं उनको कुछ तो चाहिए होगा ना, इंडिया के मैच के बाद हमें भाई जी अब कुछ तो चाहिए अपनी टीम से। लेकिन इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो ऑन द डे देखा जाएगा कि कौन क्या करता है। लेकिन हम बैकग्राउंड जरूर चेक कर सकते हैं दोनों टीम्स का। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप की बात अगर कर लें तो 10 मैचेस इनके आपस में हुए, जिसमें से 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है और 4 मैचेस जो है वो पाकिस्तान जीता है। टाई इनका कभी भी नहीं हुआ। हाईएस्ट स्कोर की अगर बात कर लें तो आज तक ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने वर्ल्ड कप मैचेस पर पाकिस्तान को 310 रन मारे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 286 रन मारे हुए हैं। तो क्लियरली डोमिनेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। और जनरली अगर ओडीआई का भी मैचअप किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 107 मैचेस हुए हैं आज तक, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 69 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने जीते हैं 34 मैचेस। न्यूट्रल वेन्यू की अगर बात कर ली जाए तो ऑस्ट्रेलिया जी 25 मैचेस जीता है और पाकिस्तान जीता है 11 मैचेस। तो क्लियरली ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को एज मिलेगा कहां? पाकिस्तान को एज यहां मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉर्म है ना वो एज सच क्लिक कर नहीं पा रही इस वर्ल्ड कप में। और इन दोनों टीमों का जहां पे मुकाबला होने जा रहा है वो है बेंगलोर के अंदर स्टेडियम। और उस स्टेडियम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उस ग्राउंड में बाउंड्रीज जो है वो बहुत बड़ी नहीं है और उसकी जो पिच होती है जनरली वो बहुत ज्यादा बैटिंग को सपोर्ट करती है। तो हम बहुत ज्यादा रन्स देखने जा रहे हैं इस मैच में दोनों टीम्स की तरफ से। एक मजे का हिस्टोरिक इवेंट, रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसी ग्राउंड पे रोहित शर्मा ने मारी थी 2013 में। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेमोरीज हैं वो इस ग्राउंड को लेके कोई बहुत अमेजिंग है भी नहीं। तो ये 1-2 चीजें हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। जहां तक बात है कि दोनों टीम्स में से ज्यादा सेटल्ड कौन है, तो मेरा ये ख्याल है कि ज्यादा सेटल्ड जो है वो पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर इंडिया के मैच में भी देखें तो 155 for 2 तक पाकिस्तान की गेम जो थी उनके कंट्रोल में थी। उसके अलावा अगर आप श्रीलंका का मैच देखें तो पाकिस्तान ने बहुत कॉन्फिडेंटली उस मैच को विन किया था। और इंडियन कंडीशंस पे इन दोनों टीम्स ने एक दफा खेला है वार्म अप मैच में, उसका रिजल्ट मैटर नहीं करता, लेकिन इन दोनों टीम्स को आइडिया है कि मुकाबला किससे होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। तो मोहम्मद रिजवान जो है वो राइट नाउ ही इज द लीडिंग स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड कप और दूर दूर तक कोई भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है वो उस टेबल पे नजर नहीं आता। इसी तरह बॉलिंग में भी अगर देख लें तो एज सच आपको कोई भी बॉलर जो है वो नजर नहीं आएगा। रिसेंटली जैम्पा ने 4 विकेट्स ली। उसके अलावा हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो बहुत अमेजिंगली परफॉर्म करते नजर नहीं आ रहे। इस मैच में कुछ सरप्राइज इंक्लूजन जो है वो प्रिडिक्टेड है। एक तो ट्रेविस हेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यू नेवर नो कि वो स्टार्टिंग 11 में आ जाएं। तो वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि वो पाकिस्तान को अच्छे से खेल भी लेते हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो भाई जी यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे ही हमारी टीम बैंगलोर गई है तो हमारे कुछ 4-5 प्लेयर्स जो है ना वो हो गए बीमार। अपडेट्स अभी तक की है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उनको बुखार चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनको टीम से भी अलहदा किया हुआ है। इसके अलावा जो इफेक्टीज में से हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, साउद शकील हैं और जमान खान भी हैं। तो सरप्राइज इंक्लूजन की बात हो रही थी, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन होती रही पूरा वीक आफ्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के फखर जमान जो है उनकी इंक्लूजन होनी चाहिए टीम में। और उनकी इंक्लूजन इसलिए भी होनी चाहिए कि जहां पे मैच है वो कंडीशंस फखर जमान को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, क्योंकि वो बैटिंग कंडीशंस है और बाउंड्रीज छोटी हैं, तो इससे बेहतर जगह फखर जमान को खेलने को नहीं मिल सकती। तो ये सारी डिस्कशन चल ही रही थी कि हमारी टीम में कुछ लोग बीमार हो गए, तो अब हो सकता है कि कोई सरप्राइज चेंजेस जो हैं हम वो देखें टीम के अंदर। मीडिया में एक और बात बहुत ज़्यादा डिस्कस होती नजर आई इंडो पाक मैच के बाद, वो ये कि शादाब या नवाज को ड्रॉप करके उसामा मीर को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिच है ये एज सच बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को सपोर्ट करती नहीं है। तो देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ड्रॉप करके उसामा मीर जो कि फुल टाइम बॉलर हैं, ऑल्दो बैटिंग भी कर लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर फुल टाइम स्पिन बॉलर हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। अब बात कर लेते हैं की प्लेयर टू वॉच की। तो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड अगर आ गए
तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए इस तरह के मैदान में और इस तरह की कंडीशंस में। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल भी लास्ट मैच में देखा तो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते नजर आए। उसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यू कैन नेवर राइट ऑफ मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सेटल्ड लग नहीं रही। इवन जो मैच वो जीते इस वर्ल्ड कप का श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें भी बहुत ही मोहतात नज़र आए। उनकी पार्टनरशिप्स ऊपर से होती नज़र आ नहीं रही थी। टॉप ऑर्डर जो है वो उनका एज सच क्लिक कर नहीं रहा, पार्टनरशिप्स बन नहीं रही, तो वो अभी तक उस तरह से जेलअप भी नहीं हुए इन कंडीशंस पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए। अब हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के की प्लेयर टू वॉच, तो यहाँ पे अगर उसामा मीर को इंट्रोड्यूस कर दिया तो ही विल बी अ बिग सरप्राइज फॉर द ऑपोजिशन। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वार्म अप गेम हुई थी उसमें भी उसामा मीर जो थे उन्होंने 2 विकेटें ली थी, तो ही कुड बी अ ग्रेट इंक्लूजन। और इनके अलावा अगर फखर जमान आ जाते हैं पाकिस्तान में तो ही विल ऑल्सो बी द की प्लेयर टू वॉच ऑन दिस डे। अब चलते हैं प्रेडिक्ट एंड विन की तरफ। तो प्रेडिक्ट एंड विन में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों ने बताना होगा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में टॉप स्कोरिंग बैट्समैन कौन होगा, ये आप लोग हमें लिख के बताएं। और ये आपने बताना होगा 70 ओवर्स तक, मतलब एक इनिंग्स के पूरे 50 ओवर हो जाएंगे और दूसरी इनिंग्स के 20 ओवर्स आप देख सकते हैं। तो इतना मार्जिन आप लोगों के पास होगा और जो लोग सही जवाब देंगे उनकी बैलेटिंग होगी और उनमें से जो एक बंदा जीतेगा उसको मिलेगा एक बेहतरीन किस्म का प्राइज। जहां तक मेरी प्रेडिक्शन की बात है तो मुझे लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये जीत जाएगी। मेरी दोनों की दोनों पिछली प्रेडिक्शंस गलत हुई थी, तो अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं एक और प्रेडिक्शन दूं जो गलत हो जाए ताकि पाकिस्तान जीत जाए। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। बाकी देखते हैं जी मैच पे क्या होता है क्या नहीं होता। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए और हमें ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हैरान हूँ आप पे कि पूरी वीडियोस देखी जा रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो यहाँ नीचे कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा सब्सक्राइब का बटन, उसको ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये जो है ना इसको भी क्लिक कीजिए तो सब्सक्राइब जो है वो हो जाएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ दैट आई एम थ्रोइंग टू योर फेस ऑन क्रिकेट।